जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली एनालिसिस के हवाले से, जिसमें हम जीबीपी, यूरो और गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे। और अब आप लोगों को वीकली एनालिसिस की ही वीडियो मिला करेंगी और इंशाल्लाह ताला जो वीक डेज़ में होगी वो आप लोगों को लर्निंग रिलेटेड वीडियोस मिला करेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है। तो सबसे पहले मैं लेके चलूँगा आप लोगों को गोल्ड के ऊपर, और ये डिटेल में एनालिसिस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो गोल्ड में सबसे पहले हम देखते हैं मंथ की क्लोजिंग हमारे पास कैसी हुई है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर मंथ की क्लोजिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मंथ क्लोजिंग हमारा थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो रिजेक्शन लेके क्लोज हुए, लेकिन बुलिश क्लोज हुआ है। मैं यहाँ पे दूसरे चार्ट में ले जाता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेरी ड्राइंग हुई है। यहाँ पे मंथली क्लोजिंग में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। मंथली क्लोजिंग बेसिकली ना इस वाली रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, जो कि मंथली रेजिस्टेंस आपके पास काम कर रही थी 1982 का लेवल। लेकिन इसके ऊपर जो एक और लेवल्स है 2078 का लेवल्स, इसको मार्केट ने टच नहीं किया। मार्केट ट्वाइस टाइम 2000 प्लस गई है, ठीक है, थ्राइस टाइम। पहले भी गई, उसके बाद सेकंड टाइम फिर गई तकरीबन मार्च के अंदर 2022 में, ठीक है। पहले भी कब गई थी? पहले तकरीबन गई थी अगस्त में गई थी, ये उसका कोविड का था। और उसके बाद मार्च में गई है पिछले साल, और इस साल अगेन मार्च में गई है मार्केट अपना हाई लगाने, लेकिन हाई नहीं क्रिएट कर पाई। अभी मार्केट में सिनेरियो क्या निकल के आ सकता है? अगर हम मंथली क्लोजिंग की बात करें गोल्ड की, गोल्ड ने पिछले 2 मंथ के अंदर, बल्कि जब से 2023 स्टार्ट हुए, बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? गोल्ड अपनी बॉटम लाइन पे मौजूद था, लेकिन ये बॉटम लाइन कहीं ना कहीं प्रीवियस में अगर आप लोग जाके देखें तो ऑर्डर ब्लॉक भी बनेगा। ये वीकली कैंडल पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक इजीली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ से मार्केट ने बाई शो करवाया, और बाई शो करवाने के बाद मार्केट ने बहुत बुलिश मूव दिया। और उसके बाद मार्केट ने 1900 तकरीबन 57-58 लगा के नेक्स्ट ही मंथ के अंदर, जो फरवरी का मंथ था, उसमें मार्केट ने 1810 को टच कर दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? अगेन वहीं से स्टार्ट हुई और अभी 1948 को टच कर चुकी है। तो अभी लोगों का यहाँ पे मानना क्या है, लोग किस तरह? अगर हम मंथली क्लोजिंग की बात करें तो गोल्ड 2200 तक जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमने मार्केट के सेंटीमेंट्स देखने, हमने अपने बाय पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने होते कि H4 का हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा। मार्केट यहाँ से यकमुश्त नहीं जाएगी। ये देखें ना, मार्केट में अगर आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है तो मार्केट में आपको रेड कैंडल्स भी नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी तो यहाँ से आप लोगों को रेड कैंडल बनती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ से ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट ये कैंडल जाएगी 2200 लगा देगी, बात खत्म, ठीक है। इस तरह कभी भी मार्केट के अंदर नहीं होता। जहाँ पे मार्केट में बायर होते हैं वहीं पे मार्केट में सेलर भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो तो वहाँ पे बायर की रेशियो मार्केट में एज कंपेयर टू सेलर ज़्यादा होती है। अभी मैं आप लोगों को इसका एनालिसिस करके दूंगा वीक पे, और वीक के लेवल्स हम देखेंगे गोल्ड के अंदर कौन कौन से हैं। अच्छा, वीक का जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त, एक इंपॉर्टेंट लेवल 2010 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसको ब्रेक करते हैं ना तो वीक में मार्केट 2067, ये जो प्रीवियस हाई है हमारा 2070-78 का, वो इजीली लग सकता है। सेकंड जो है कि यहाँ पे थोड़ी सी क्लोजिंग दी है, इसका मतलब ये कि मार्केट करेक्शन कर रही है। हो सकता है मार्केट इस वीक थोड़ा सा और मजीद नीचे, जो कि 1910-11 के एरिया। मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस देखें ना आप लोगों के पास, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, वीकली रेजिस्टेंस थी, जो कि इस वक्त सपोर्ट का काम करेगी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये कि वीकली आप लोगों के पास रेजिस्टेंस थी और इस वक्त क्या करेगी, सपोर्ट का काम कर सकती है। ये वाला एरिया कितने का? तकरीबन 1920-22 का। ये वीकली एरिया, इस बात को याद रखें, क्योंकि वीकली एरिया को मार्केट लाजमी रीटेस्ट करती है। और दूसरी बात, ये जो आपके पास एक इम्बैलेंस कैंडल क्रिएट हुई थी वीक में, मारूबोसू कैंडल थी, जिसकी कोई वीक नहीं थी, मार्केट स्टार्ट हुई और नेक्स्ट उसने क्लोज कर दिया 2 हफ्ते पहले के, तकरीबन तीसरा हफ्ता था मार्च को, उसमें क्लोज हुई थी। तो इसकी भी FVG को मार्केट ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बाय एक्सपेक्ट करने हैं, यहाँ टॉप से हम बाय एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अभी लेके चलूँगा मैं आप लोगों को डेली के अंदर। तो वीकली मैंने बता दिया, अगर ये लेवल फेल हुआ ना, फिर आपका वीकली लेवल वही बनेगा, नेक्स्ट आपका बहुत नीचे है। फिर नेक्स्ट एनालिसिस में मैं शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा मकसद है आप लोगों को विदाउट कन्फ्यूजन लेवल्स निकाल के देना, ताकि आप लोग अगर ट्रेड भी करने बैठ रहे तो आप लोगों को समझ आए कि ट्रेड करनी कैसे है। इसके बाद अगर हम इस लेवल की बात करें, डेली लेवल्स की बात करें, तो डेली हमारे पास अगेन 1900, यही एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बात करें 1917-10 की, ये यहाँ पे आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 1900 से लेकर 1920 के एरिया, ये बाइंग एरिया आप लोगों का कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे भी FVG निकाल के बैठे होंगे, क्या ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी भी मैं लॉजिक समझा देता हूँ आप।
अच्छा, यहाँ पे चेक कीजिएगा डेली में मार्केट क्या है, डेली में भी मार्केट स्टिल बुल है। जब तक मार्केट स्टिल बुल है देन यू हैव टू नो एंट्री इन दिस सेल, ठीक है। सेल के अंदर आप लोग कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। सही हो गया। इसका हाई आपके पास 2008 पे पड़ा है और डेली का जो लो इस वक्त पड़ा है 1886 पे पड़ा है। ये एरिया आपका प्लेएबल एरिया है। इसके बाद H4 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को टॉप डाउन अप्रोच में इसलिए करूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि एनालिसिस किया कैसे जाता है और लेवल्स निकाले कैसे जाते हैं। अच्छा, ये लेवल आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है जो अगेन ये देख हमने किसका निकाला था, वीक का लेवल निकाला था, ठीक है। कहाँ से, 1920-22 का एरिया। इसी को हम मोस्ट रिफाइन कर लेना थोड़ा सा और, मैं अगर रिफाइन कर लूँ तो आप लोगों के पास ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा 16 से 20 का। इसको मैं अकॉर्डिंग टू एसएमसी भी निकाल के दूंगा। मैं इस एरिया पे बाय लाजमी एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। कौन सा, 1920-22 से 30 के दरमियान का एरिया, ठीक है। 1900 से लेकर 1920 के दरमियान कोई भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले 5 मिनट पे 15 मिनट पे तो आप जा सकते हैं। M1 पे आपना चाहिएगा तो इन दो टाइम फ्रेम पे आप लोग बाय में जा सकते हैं। इसके बाद अब एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे अपना जाके अकॉर्डिंग टू एसएमसी, क्योंकि हम ज़्यादा फॉलो करते हैं एसएमसी को। तो ये देखें मेरे पास ये एसएमसी के अंदर एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है 4 और टाइम फ्रेम के अंदर। एक छोटा सा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिखाई दिए। अगर आप लोग इसको ट्रेड करना चाहते तो आपके पास ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मौजूद है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है, नीचे भी है, लेकिन नीचे वाले हमारे पास ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं होगा कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो अनमिटिगेटेड हमारे पास जो पॉइंट है स्टिल वो 1923-24 का है, ठीक है। 1920 से लेकर 1923-24 का है। और मार्केट में अगर मैं H4 की क्लोजिंग की बात करूँ, ठीक है, तो वो भी बहुत भयानक हुई है लास्ट वीक। और आप लोगों के पास सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023 भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट में कुछ भी नया होने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देख लीजिए कि मार्केट पे लिक्विडिटी पड़ी है। ये लिक्विडिटी एरिया आपका पड़ा है, ये लिक्विडिटी एरिया आपका पड़ा 1931 पे पड़ी है, लिक्विडिटी 1944 पे पड़ी है। क्योंकि यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया ना लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर दिया है, तो उन लोगों के स्टॉप लॉस नीचे पड़े हैं। तो इन सब के स्टॉप लॉस खाने मार्केट नीचे आ सकती है। मेरा व्यू जो है नेक्स्ट वीक के अंदर मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 60 to 70% बियर रहूँगा और 15 से 30% मैं बुल रहूँगा। इसके चांसेस क्या हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है और बुल मेरे चांसेस बनेंगे जब मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट देगी तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर बुल, अदरवाइज आई एम बियर ऑन द मार्केट नेक्स्ट वीक। तो आप लोग भी ये एनालिसिस उसमें यूज़ कर सकते हो। मैं कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना और जो चीज़ मैं चार्ट पे देख रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों को शो करवाना। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप लोगों को लग चुकी होगी। इसके बाद अच्छा कुछ लोग ने इस लेवल को निकाल के बैठे होंगे 1890 का। अगर आप लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं ना तो आप लोग या तो 15 मिनट का स्ट्रक्चरल शिफ्ट पे बाय करें। अगर नहीं मिला 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपके पास एक डिमांड जोन बनेगा 1890 का। यहाँ पे काफ़ी जो आपके पास प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो लाजमी घुसेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडर ने यहाँ से भी घुसना है, यहाँ से भी घुसना है, क्योंकि ये भी स्पोर्ट एरिया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरा स्पोर्ट एरिया 1918 और 1922 का है। मैं इस पर एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में मुझे स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले, आई विल गो फॉर बाय इंशाल्लाह। जो मेरा सेटअप है, मेरी सेटअप है यहाँ पे ज़रूर होता अगर मार्केट की ये कैंडल इस तरह क्लोज ना होती। ये मेरा बाय का सेटअप बना हुआ था, लेकिन मैं इसको कल ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट ने एंट्री दे दी तो वेल एंड गुड, नहीं दी तो हम वेट करेंगे इस सेटअप का। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे या तो 15 मिनट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या हम इस लो के नीचे, ठीक हो गया। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और सेफ स्टॉप लॉस इंशाल्लाह ताला होगा। या अगर मार्केट ने ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई तो हम मार्केट के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट वो मेरे ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगा यूरो यूएसडी की। अगर यूरो यूएसडी की भी मैं बात करूँ तो H4 का स्ट्रक्चर बुल है। मार्केट अपने हाई को टैप करके दोबारा अगेन नीचे आने की कोशिश कर रही है इस वक्त, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को नहीं मिला। आपका जो लो पड़ा है इस वक्त तो इस एरिया के ऊपर पड़ा है और मार्केट इस वक्त बुलिशनेस में साइड वे जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जिस लेवल पर मौजूद है यहाँ पे 15 मिनट का अगर आप लोगों को स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिल जाता है, ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे तो हम लोग यहाँ पे यूरो यूएसडी में भी सेल का सोच सकते हैं। आप लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला 1.07154 का एरिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा क्योंकि मार्केट में ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी पड़ी है। लिक्विडिटी को इंशाल्लाह ताला मार्केट पिक करने लाजमी आती है। हो सकता है स्वीप करके आए, ऊपर से स्वीप करके नहीं आएगी तो मार्केट ने वैसे भी लिक्विडिटी को पिक करने आना है। अगर H4 की मैं बात करूँ तो 4 से 5 कैंडल बल्कि 6 कैंडल यहाँ पे बहुत बेरिश क्लोज हुई है। इट्स मीन दैट कि वी हैव टू लुक फॉर सेल
क्योंकि मार्केट ने अभी अपना जो रीबाउंड है वो ले चुकी है, तो हमें इस वक्त सेल का ही सोचना चाहिए, हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोगों का 1.08217 पे, ये पॉइंट्स आप लिख लिया करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये ब्रेक हो गए तो हम डेफिनेटली सेल में जाएंगे ऊपर से कोई भी एफवीजी देकर, चाहे 4 आवर का एफवीजी मिले चाहे हमें कोई भी एफवीजी मिले। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, आप लोग उसकी फी पे करके आप लोग प्रॉपर प्राइस एक्शन और एसएमसी की ट्रेडिंग और स्ट्रेटेजीज और कैसे आप लोगों ने ट्रेड करना है, या आप लोग लॉस कर रहे हैं तो आप लोगों ने कैसे बचना है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को उसमें गाइड किया जाता है। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो होता है, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा जीबीपी यूएसडी की। अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूं तो सेम सिनेरियो हमारे पास जीबीपी यूएसडी के अंदर भी बन रहा है, जो हमें गोल्ड और यूरो यूएसडी में दिखा है। क्यों? अभी चांसेस है यहाँ पे यूएसडी की जो लास्ट न्यूज़ आई है उसने कोई खासा इंपैक्ट नहीं डाला। यूएसडी अगर थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रांग होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखाई देंगे कि मार्केट हमारी सारी डाउन वर्ड आ सकती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक चीज़ जो काफ़ी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखें भी हमारे पास H4 के अंदर ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को वो नहीं बता रहा कि मैं इस पर ट्रेड करूँगा या नहीं करूँगा। अच्छा, और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप लोग इसके ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपके सेंटीमेंट्स यहाँ पे बियर हो जाने चाहिए। हमने कल ट्रेड ली थी एक, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस उसका ब्रेक इवन पे है, ब्रेक इवन हिट करेगा कोई मसला नहीं, लॉस नहीं होगा। तो अगर नहीं भी करता तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अगर मैं H4 की बात करूँ तो मार्केट इस वक्त अच्छी खासी बुलिश गई है, और मार्केट का डेली स्ट्रक्चर हमें इसका रीड करना पड़ेगा, मार्केट का डेली स्ट्रक्चर कहाँ पे पड़ा है, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पे निकल सकते हैं। अगर मैं इस वक्त बात करूँ मार्केट की, तो मार्केट ने ये लास्ट टाइम हाई लगाया और ये हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे, मार्केट ने अगेन हाई ब्रेक कर दिया। इट्स मीन दैट आपका हाई ये पड़ा है। इससे पहले आप लोग यहाँ से बाय की एंट्री ढूंढ सकते हैं 1.23003 से, लेकिन जिस तरह कैंडल क्लोज हो रही है आपको तो इंडिकेट नहीं करवाएगी। इसके नीचे आप लोगों का बाय पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल शिफ्ट का और पुल बैक का वेट करेंगे, फिर ऊपर से सेल करेंगे, क्योंकि हमारा 15 मिनट स्ट्रक्चर चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई सेंटीमेंट्स मार्केट 15 स्ट्रक्चर भी यहीं पे 1.23003 या 1.23 पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी। इसके बाद एवरी पुल बैक पे हम हर टॉप से सेल करने का सोच सकते हैं। तो ये एनालिसिस था मेरा यूरो का, गोल्ड का और जीबीपी का एनालिसिस। आप लोगों को कैसे लगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, लॉस करें प्रॉफिट करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी हिस्ट्री लाजमी शेयर करें ताकि नए आने वाले ट्रेडर नुकसान से बच सके। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर की तलाश में हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है XNX का और ऑक्टा का। आप लोग दोनों को ज्वाइन करके वहाँ पे डेमो अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग को सीख भी सकते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग कर भी सकते हैं। तो दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।